अगर आपको नींद नहीं आ रही तो दवा मत ढूंढिए, उसका कारण ढूंढिए। और याद रखिए, कारण बाहर नहीं होता, कारण आपके भीतर होता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद का संबंध सिर्फ आपके शरीर से नहीं है, नींद का संबंध आपके मन से है। अगर आपका मन शांत है तो चाहे आप कांटों पर भी लेटो तो भी आपको नींद आ जाएगी, और अगर आपका मन अशांत है तो फिर चाहे फूलों पर भी लेट जाओ तो भी आपको नींद नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। अब मेरा सवाल है कि वो दिन भर करते क्या है उसको देखें। दिन भर क्रोध कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, दिन भर मन को जहर दे रहे हैं और रात को कहते हैं शांति आ जाए, तो कैसे आएगी नींद? कोई बटन तो है नहीं, स्विच बटन है और आपने दबा दिया और नींद आपकी आ गई, आपको चालू होगी। आपके दिन भर के जो विचार होते हैं ना, उसका परिणाम होती है आपकी नींद। दिन भर अगर जहरीले विचार है, टॉक्सिन से भरे हुए विचार है, तो रात को नींद नहीं आएगी। और दिन भर अगर आपके विचार सुंदर है, शांत है, तो रात को आपको आराम से नींद आ जाएगी। इसलिए सोना एक कला है, नींद लेना एक आर्ट है, एक कला है, और ये कला हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। आज 90% लोगों को पता नहीं है कि सोना भी एक कला है। लोग समझते हैं कि बस नींद का क्या है, लेट जाओ, थक जाओ, सो जाओ, आ जाएगी नींद, अपने आप आ जाएगी, नेचुरल चीज है, लोग इसको समझते हैं। लेकिन उस नेचुरल चीज को हम नेचुरल रहने नहीं दे रहे। नेचुरल चीज तब है जब हमारा मन भी नेचुरल होगा। मन में अगर टॉक्सिन भर रहे हो तो आपकी नींद नेचुरल नहीं है। आपकी नींद का संबंध आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको अपने मन के ऊपर ध्यान देना, इस कला को सीखना। ये आर्ट है। 90% लोगों को नहीं पता कि हमें सोना कैसा है। 90% जो लोग हैं वह इस आर्ट को नहीं जानते हैं, इस कला को नहीं जानते हैं। सोना एक तरीका है, सोना एक आर्ट है, सोना एक साधना है, और इसको सीखने की जरूरत होती है। अगर सोना एक कला ना होती तो शास्त्रों में इतने बड़े सवाल ना उठाए जाते। गौतम स्वामी परमात्मा प्रभु महावीर से पूछ रहे हैं कि प्रभु कैसे सोएं, कैसे सोएं? क्या इतने बड़े ज्ञानी को, क्या इतने बड़े परमात्मा को इसका उत्तर देना पड़ रहा है कि कैसे सोएं? कि इतने बड़े ज्ञानी को इतना भी नहीं पता? अगर नेचुरल होता तो शास्त्र में इतनी बड़ी बात उठाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना बड़ा पूछने की जरूरत ही नहीं थी। नेचुरल है, ठीक है, पढ़ गए हैं, सो गए हैं, नींद आ गई है। नेचुरल नहीं है, नींद एक साधना है। इसलिए इतना बड़ा सवाल शास्त्रों में उठाया कि हम सोएं, कैसे सोएं? और परमात्मा ने उसका उत्तर भी दिया कि जब तुम सो रहे हो तो संयम से, विवेक से, सजगता से सोना होता है। कि आपको सोना कैसे है, उसका आपके साथ गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। रात को सोते समय अगर आप चिंता से सो रहे हो, विचारों के साथ सो रहे हो, टेंशन लेके सो रहे हो, तो आपको उसका परिणाम वैसा आएगा, नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी तो आपकी पूरी जिंदगी उलझ जाएगी। नींद ना आने से आपका मन तो अस्वस्थ है ही, आपका तन भी अस्वस्थ हो जाएगा। नींद न आने से आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप उस डिप्रेशन से अनेक बीमारियां लग जाएंगी, आपका शरीर पूरी तरह से चरमरा जाएगा, जर्जर हो जाएगा। इसलिए नींद आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। नींद इसीलिए पूछा गया, शरीर स्वस्थ होगी तो आप शरीर से ही कुछ साधना कर पाएंगे, कुछ कर्म कर पाएंगे, कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप कोई मुक्ति की बात कर सकोगे, मोक्ष की बात कर सकोगे। शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो कहां से आपको मुक्ति और मोक्ष के लिए आप पराक्रम करोगे, प्रसारित करोगे? इसीलिए तो इतना छोटी सी बात, इतना छोटा सा सवाल जो आपको नॉर्मल लगता है कि इसका क्या जानना है, इसका क्या पूछना है, कैसे सोएं, पता ही है, सोना है, छोटा सा बच्चा भी सो लेता, पता ही है। इतना बड़ा जो सवाल है वो कैसे सोएं, ये इसका क्या जानना है? लेकिन अगर ये इतना नॉर्मल होता तो फिर शास्त्रों में ये सवाल ना उठाए जाते। सोना साधना है, सोना नेचुरल
तब है जब बच्चे की तरह से आपका मन नेचुरल होगा, सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा, तब सोना आपका नेचुरल है। लेकिन बड़े होकर के जब आप जिम्मेदारियों में उलझते हो, संसार में उलझते हो, आपका मन नेचुरल नहीं रहता और इसलिए आपकी नींद भी नेचुरल नहीं रहती है। तो सोना सीखना पड़ता है बड़े होकर के। बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे का मन तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। बच्चे के मन में कोई दोहरापन नहीं है और वो सब तो बड़ा होकर बच्चा तुमसे ही सीखता है। और जब वो सीखता है तब उसकी भी स्थिति तुम्हारे जैसी हो जाती है कि ना नींद अच्छी आ पाती है, ना नींद गहरी आ पाती है। तो सोना कैसे है, अगर इस कला को आप सीख लो, आपकी जिंदगी की 90% जो समस्या है वो यूं ही सुलझ जाएगी। सिर्फ एक अच्छी नींद से आपके जीवन की सफलता इसके साथ जुड़ी हुई है, आपकी प्रगति जुड़ी हुई है, आपकी शांति और आपकी संतोष और आपके सारे जो सद्गुण है अच्छी नींद के साथ जुड़े हुए हैं। जीवन की हर प्रगति, हर तरक्की, आपका स्वास्थ्य इस नींद के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कैसे सोए ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। रात का समय बहुत शक्तिशाली होता है और रात को जब आप सोते हो, जो आपके विचार होते हैं उस समय वह विचार आपके भीतर गहरे से प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वह सो जाता है और सब कॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, वो उस समय वर्क करता है, वो जागता रहता है। और जो आप अंतिम विचार लेकर के सोते हो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, स्टोर हो जाता है और वहां पर जा करके वो अपना वर्क करता है, उसमें बैठ जाता है। इसलिए स्टोर क्या करना है, कचरा स्टोर होगा तो जिंदगी कचरा ही बनेगी ना, और अगर अच्छी चीजें स्टोर हो जाएगी तो जिंदगी अपने आप अच्छी बन जाएगी। कहते हैं कि एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति जब भी रात को सोता ना तो चिंता करते हुए सोता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा, व्यापार में कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरे पैसों की कमी ना आ जाए, ये दिक्कत ना आ जाए, वो दिक्कत ना आ जाए। बस इस डर के साथ, इस भय के साथ सोता था और रात भर सोचता रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा। और इसका परिणाम आना ही था कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे जीवन में घटित होना ही है। और इसके परिणाम में क्या हुआ कि उसके भीतर एक डर बैठ गया और वही डर जो रात को लेके वो सोता, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वही डर जो लेके सोता, सुबह जब उठता था तो उसका शरीर भारी होता था और वही डर उसके मन में तब भी होता था। और उस डर का परिणाम क्या आया, उसके डर के परिणाम के कारण उसके फैसलों में वो डर आने लगा, वे रिस्क लेने से डरने लगा, वे हर डिसीजन लेने से डरने लगा। और फिर उसका जो रिजल्ट आना था वो वही आता है कि वे आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगा और एक दिन उसका जो व्यापार है वो फेल हो गया। और दूसरा एक व्यक्ति है, वो रात को जब भी सोता है ना तो क्षमा मांग के परमात्मा को धन्यवाद दे के सोता है। ये कह के सोता है कि जो होना है वो होना ही है, जो होना है वो हो जाए, और आराम से सो जाता है। और इससे परिणाम क्या आया, जब वो सब विसर्जित करके सोता है, आराम से सोता है, बिना चिंता के सोता है, सब छोड़ के सोता है, जो होना है होगा। और सुबह देखेंगे जब सब छोड़ के सोता है तो ये मजबूती उसके मन को मजबूत कर देती है और यही मजबूती उसकी सफलता का कारण बनती है। सुबह उठता है तो निर्भय उठता है, उसका मन बिल्कुल मजबूत है, हर डिसीजन लेने में, हर फैसला लेने में, हर रिस्क लेने में मन मजबूत है और वो बहुत तरक्की करता है। बस दोनों में अंतर इतना ही था, एक सोया डर के साथ, चिंता के साथ सोता है, और दूसरा व्यक्ति जो सफल हो गया वो सो रहा है आत्मविश्वास के साथ, निश्चिंत होकर के, बिना किसी चिंता के सोता है, सिर्फ वर्तमान क्षण में सो रहा है। इसलिए वो अपने जीवन में प्रगति कर गया, अपने जीवन में तरक्की कर गया। और जो व्यक्ति चिंता के साथ, टेंशन के साथ सो रहा है वो अपने जीवन में असफल हो गया। अगर आपकी नींद सुधर गई तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, अगर नींद बिगड़ गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। नींद बहुत बड़ा रहस्य है, नींद बहुत गहरा रहस्य है। नींद आपके पूरे जीवन के ऊपर इफेक्ट करता है। नींद अच्छी है, नींद बढ़िया है, नींद निश्चिंतता के साथ अगर आपकी है तो आपके जीवन में तरक्की होगी, प्रगति होगी, आपको पग पग पर सफलता मिलेगी, आपका मन इतना मजबूत होगा। और नींद अगर आपकी टेंशन से भरी हुई है वो आपके मन को इतना कमजोर करेगी, आपकी आत्मा को इतना कमजोर करेगी
कि आप कदम कदम पर असफलता प्राप्त करोगे। इसीलिए ये इतना बड़ा प्रश्न उठाया शास्त्रों में कि कैसे सोएं, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी होगी तभी तो आप मुक्ति मोक्ष मार्ग की, धर्म आराधना की, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए कुछ कर सकोगे। नींद ही आपकी बिगड़ी हुई है, सोना ही आपको नहीं आ रहा, तो जीवन में आप कुछ तरक्की कर जाओगे, आप आत्म साधना के शिखरों का आरोहण कर जाओगे, वो कैसे होगा। इसी प्रकार भौतिक सफलताएं भी, जिन लोगों की नींद अच्छी होती है उनको सफलता बहुत अच्छी मिलती है, उससे उनका मन एकाग्र होता है, मन की शक्ति बढ़ती है और उससे उसकी साथ साथ मन शांत होता है, मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है। और नींद ना आने से मन बिल्कुल भयभीत, कमजोर और मन कहीं भी एकाग्र नहीं, भटका हुआ और मन बिल्कुल अशांत और अनेक समस्याएं उसके जीवन में खड़ी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नींद एक कला है, उस कला को सीखना। और नींद दवाई से नहीं आती, नींद जब भी आएगी ना तो आपको साधना से आएगी। नींद क्यों नहीं आती? यदि हम कर्म सिद्धांत के माध्यम से इसको देखते हैं तो ये भी कहा गया है कि आपका हर अनुभव, आपकी हर पीड़ा, आपका हर सुख जो है वो आपके कर्म का परिणाम है। अगर आज आपको नींद नहीं आई तो कर्म आपके लौट के आया है आप पर। आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी की नींद को आपने उखाड़ा है, कहीं ना कहीं आपकी नींद को किसी को छीना है, किसी को इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ दी है, किसी के साथ इतना उसका हक मारा है कि उसकी रातों की नींद उड़ाई है। और यही कारण है कि आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है। ये कर्म तुमने किया है, चाहे इस जन्म में कर रहे हो, चाहे पूर्व में कहीं किया है, लेकिन ये कर्म किया है जो दूसरों की नींद छीनता है, उसको नींद नहीं आती है। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, उसको नींद नहीं आती थी, सब वैभव था उसके पास, संपत्ति थी, लेकिन नींद नहीं आती थी। और वो एक संत के पास गया, संत से पूछा कि प्रभु सब कुछ है आपकी कृपा से, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तो संत ने कहा कि तुमने किसी का हक मारा होगा। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने संकल्प ले लिया, मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। और जैसे ये संकल्प लिया, उसको जाके गहरी नींद आ जाती है। एक मजदूर को किसी ने सोते हुए देखा, एक ऐसे व्यक्ति ने सोते हुए देखा जिसको नींद नहीं आती है और दिन भर वो दवाई लेता है, दवा लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। उसने उस मजदूर को देखा जो निश्चिंत होकर के पत्थर पर सोया पड़ा है। और वो सेठ सोचने लगा कि मैं दवाई लेकर के भी मखमल के गद्दों पर नहीं सो पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और ये व्यक्ति देखो कितना किस्मत वाला है, अरे पत्थर पर दोपहर की गर्मी में गहरी नींद सोया पड़ा है। जब उठा तो उसने उससे सवाल पूछा कि तुमने इतनी गहरी नींद को कैसे प्राप्त किया? उस मजदूर ने कहा क्योंकि मैंने किसी का हक नहीं मारा। समझ गया? जो दूसरों का हक छीनते हैं, जो दूसरों की नींद छीनते हैं, उनको जीवन में नींद नहीं आती, क्योंकि कर्म लौट करके आया करते हैं। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी नींद न आने के 5 कारण कौन से हैं। वो 5 कारण है। सबसे पहले है अधूरी इच्छाएं। जो आपके मन में अधूरी इच्छा रह जाती है, कोई चीज पूरी नहीं मिलती है, जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वही ख्याल आपके भीतर घूमता रहता है और आपकी नींद को छीन लेता है। और दूसरा कारण है वो है भविष्य की चिंता, यानी कि भविष्य में कल क्या होगा, कैसे होगा, उनका क्या होगा। जितनी भविष्य की चिंता करोगे आपकी नींद बिल्कुल खराब होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा जो कारण है वो है गिल्ट। अगर आपने कहीं किसी के साथ गलत किया है, धोखा किया, बेईमानी की है, आपने दोहरे चेहरे के साथ जीवन जिया है, तो वो गिल्ट आपकी आत्मा के भीतर रहती है और आपकी आत्मा को बार बार कहती है कि तुमने गलत नहीं किया। उस गिल्ट के कारण भी तुम्हें नींद नहीं आती है। और चौथा जो कारण है वो है अहंकार। मैं सही हूं, बाकी सब गलत, बस यही आपकी नींद को छीन लेता है। और 5वां कारण है असंतोष, कि जो है उसमें खुशी नहीं है। फिर मन तो भटकेगा ही, मन को शांति कैसे मिलेगी, सुकून कैसे मिलेगा। तो ये 5 कारण है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। इन 5 कारणों को हटाइए जीवन से, आपकी नींद सुधरने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूं कि हम अच्छी नींद कैसे लें। नींद, जैसे मैंने पहले कहा, एक कला, नींद एक साधना है।
और वो साधना आपको सीखनी पड़ेगी अपनी गहरी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं आप। दवाई की कोई जरूरत नहीं, आप ये साधना कीजिए, आपको बढ़िया गहरी अच्छी नींद आएगी। सबसे पहले रात को सोते समय आप 10 गहरी सांस लें, और 10 गहरी सांस लेने के बाद आप क्षमा याचना करें। दिन भर में जिसके साथ आपका मन फटा हुआ है, या जिससे आपका वैर भाव है, जिसको देख के आपको क्रोध आता है, और आप उसको अपनी आंखों के सामने लाए और सामने ला करके कहें कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं, सबसे क्षमा याचना करता हूं। और जैसे आप माफ कर देंगे ना अपने आप को भी और उसको भी, जैसे माफ करेंगे आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। यही इसका रहस्य है। पहला रहस्य, क्षमा याचना से आपका मन हल्का होता है और उस हल्केपन से आपको नींद आती है। तो ये आप इस रहस्य को समझ के रात को सोते समय क्षमा याचना अवश्य करेंगे। और दूसरा जो आपको बता रही हूं, इसका उपाय, इसका कारण, इसका रहस्य, वो दूसरा है कृतज्ञता व्यक्त करनी। यानी कि आप रात को ऐसी 3 चीजें सामने लेके आए जो आपको अच्छी लगती है, जहाँ आपको खुशी देती है, सुकून देती है, या जो अच्छा हुआ आपके साथ। जैसे परिवार में जिसने भी आपके ऊपर अच्छा किया उसको, और उसके साथ आप अपने जीवन में जो अच्छा अगर भोजन किया है तो उसको, इनको अपने सामने लाएं और उसके लिए धन्यवाद बोलें, धन्यवाद कहें। रात को सोते समय कृतज्ञता व्यक्त करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद करें। ये साधना आपको करनी होगी। और तीसरा जो है वो है मंत्र जाप। सोते समय आप 9 नमकार महामंत्र मन ही मन आंखें बंद करके पढ़े और उस अरिहंत परमात्मा को मन ही मन नमन करें, अपने भाव से सिद्धों को नमन करें, आचार्य भगवंतों को जो दिव्य देवलोकों में बैठे हैं उनको नमन करें, उपाधियों को नमन करें, और विश्व में जितने साधु हैं उन सबको नमन करें। इस भाव के साथ नमस्कार करें। इससे क्या होगा कि इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं ना तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, और वो एकाग्रता आपकी नींद को सुधारती है, आपकी नींद को बेस्ट बनाती है, अच्छा बनाती है। ये तीसरा। और चौथा जो कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है समर्पण, पूर्ण समर्पण करना। कि परमात्मा को याद करते हुए आप, जिसको जैन धर्म में संथारा कहा जाता है, कि सागारी संथारा रात को सोते समय लोग लेते हैं, उसका मतलब कि सब कुछ त्याग देना, छोड़ देना। कि आप रात को सोते समय प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब मेरा कुछ नहीं है, ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, और ये यहाँ तक कि अपना तन सब त्याग करके मैं तेरे चरणों में समर्पित करके अपने आप को सो रहा हूँ, और मैं सब छोड़ रहा हूँ, सुबह तक के लिए छोड़ रहा हूँ, जब तक मैं नींद ले रहा हूँ तब तक के लिए मैं सारा त्याग कर रहा हूँ, और सुबह में आपकी शरण लेकर के फिर से सब कुछ स्वीकार करूंगा। और ये जो आप नींद के साथ जब सब त्याग के सोते हैं ना, इस त्याग का इतना गहरा इफेक्ट आता है, इस साधना का इतना गहरा इफेक्ट आता है कि आपके ऊपर ना भविष्य का बोझ, ना अतीत का बोझ, सारे बोझ से आप मुक्त होकर के सोते हैं। ये जो विसर्जन करके आप सोते हैं, ये त्याग आपके जीवन में इतना प्रभावशाली बनता है कि आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये भावपूर्ण होना चाहिए। जैसे हमारे जैन समाज में ये क्या हो गया, करट्टाफिकेशन हो गया है कि आहार शरीर ओपदी पचकू पापठार मरण पाऊँ तो बोस रे जियो तो अगर, और इस शब्दों पे भी ध्यान नहीं है, भावों में भी नहीं है, बस पढ़ लिया और सोच लिया सगारी संसार हो गया और सो गए। लेकिन अगर भावपूर्ण सच में भावों में ला करके कि मैं सारी उपधि का, सब चीज का, और अपनी जब तक सुबह आंख नहीं खुलती तब तक मैं सबका त्याग करके सो रहा हूँ, जैसे ही भावों से त्याग करके आप सोएंगे ना, और इतना हल्कापन आपको महसूस होगा, इतना हल्कापन महसूस होगा कि आपको गहरी नींद आ जाएगी। तो ये 4 काम सोने से पहले आप करें। यानी कि आप क्षमा याचना, गहरी सांस लेके 10 गहरी सांस लेके क्षमा याचना करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, मंत्र का 9 नमकार महामंत्र पढ़े, और सगारी संथारा सब कुछ त्याग करके विसर्जित करके सोएं। ये 4 काम सोने से पहले करें, आपकी नींद साधना बन जाएगी, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं होगी। और जैसी आपकी नींद सुधरेगी आप पाओगे आपकी जिंदगी सुधर गई है, आपके जीवन में सफलता ही सफलता, आपका जीवन तरक्की ही तरक्की, आपका जीवन प्रोग्रेस ही करता चला जा रहा है। और आपकी जो समस्याएं, आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी बेस्ट नींद से ही समाप्त हो जाएंगी।
90% लोग नहीं जानते सोना कैसे है। इसीलिए बताना पड़ता है परमात्मा को। महावीर ने भी बताया, महापुरुषों ने भी बताया, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बता रहे हैं और सब बता रहे हैं, क्योंकि सोना भी एक कला है। सोना नेचुरल नहीं कि तुम आए और बिस्तर पर गिर गए और नींद का इंतजार कर रहे हो, आ गई तो ठीक है, ना आई तो और परेशानी नहीं। आप उसके इन कारणों पर ध्यान दें, इन कारणों को हटाएं और आप ध्यान दें कि नींद को लाने में कौन से कारण सहयोगी है। वो साधना करके सोएं और आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। और इस बात को समझें कि अच्छी नींद ही आपको सफलता देगी, आपको स्वस्थ देगी। अच्छी नींद ही आपकी तरक्की करेगी, आपके जीवन को सुखमय बनाएगी। अच्छी नींद ही आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करेगी। एक अच्छी नींद ही आपकी आत्म शक्ति को बढ़ाएगी, आपकी विल पावर को बढ़ाएगी। एक अच्छी नींद ही आपके भीतर निर्भयता पैदा करेगी। एक अच्छी नींद ही आपको एकाग्रता देगी। एक अच्छी नींद ही आपको अच्छे डिसीजन लेने में समर्थ बनाएगी। इसलिए अच्छी नींद को लेना बहुत जरूरी है और दवाओं से अच्छी नींद नहीं आती, वो आर्टिफिशियल नींद है। नेचुरल अच्छी नींद आपको साधना से आएगी। तो इस प्रकार आप अपने मन को शांत करें, शुद्ध करें। ये फालतू के जितने भी टॉक्सिक विचार है, नकारात्मकता है, जितनी भी भौतिकता है, जितने भी परिग्रह है, ये सारे का सारा आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। इसके साथ कैसे जीना है और किस प्रकार कहाँ तक इसके साथ आपको कनेक्ट रहना है, वो कला जब आपके पास होगी, ये समझ आपके पास होगी, आपकी नींद बहुत अच्छी होगी और आपका जीवन सुखदायक हो जाएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।